जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते हो। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये 2 देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल 2 देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। 2 हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये 2 देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये 2 हैं। ये 2 वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ये भाव, रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन, चिंता आकर खड़ी हो गई है, एक लोटा जल भरो, शिव जी को समर्पित करो, मेरा डमरू वाला रात के समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। मौत और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता।
ना मौत का समय है ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछ कर नहीं आएगी। सुबह आऊं कि शाम को आऊं? हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, ए यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चले? तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चले? दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चले? अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी मैं भी पीऊं और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले? भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़। अब कौन? ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते। जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, आप जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जाते, वो सोचते ही नहीं है। अभी हमको रात को मालूम पड़ा, श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी श्रीमती मेहता जी विकास जी को बता रही थी कि रात को इतनी भीड़ कि पुलिस वालों ने उधर से रोड को रोक दिया। जितने लोग ग्राउंड में सो रहे थे उससे ज़्यादा रोड पर सो रहे थे, बिछा बिछा, इतना भीड़। और अभी भी आए तो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, पूरी लंबी लंबी कतारें हैं। जहां तक कहा, कौन बुलाया तुमको? किसी ने पीले चावल नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया। फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहाँ पहुंचे हो। शिव की वो एक लाइन है ना, वो वैष्णो देवी के भजन की एक लाइन आती है, तूने मुझे बुलाया शेरा, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो तूने मुझे बुलाया
शेरावालिए मैं आया शेरावालिए। अभी यहाँ बुलाया किसने? माता रानी ने इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहाँ बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलेंगे, जितने भी पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल पर जितने भी कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पे जो भी कथा सुन रहे हैं सब, और जितने यहाँ बैठे हैं आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका किया, मेरा भी, मेरा। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं, पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से,
हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है, तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते मंदिरों में, दीवारों पर बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार हो। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं हो, कुछ। कल यहाँ सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी, तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके।
हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभू हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ, जब हमारे भीतर का ये संकल्प, हमारे भीतर की ये आनंदता हमारे सामने प्रकट होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति। देवा महादेवा, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। ये कथा आज 24 जून को भटिंडा पंजाब में विराम हो जाएगी। फिर कथा आज जो कथा यहाँ भटिंडा पंजाब में चल रही है वो विराम होगी। फिर कथा उसके बाद में कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल हम 2 से 5 बोल दिए थे, तो वो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक 8 से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 जुलाई से गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर महादेव के धाम पर गुरु पूर्णिमा के रूप में चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ यात्रा, बाबा का जो कावड़ मेला है वो प्रारंभ हो जाएगा। जो भी शिव भक्त सीहोर पहुँचते हैं पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाकर, माँ सीवन का जल भरकर शिव जी को समर्पित करते हैं। जो लोग घर से जल लेकर आते हैं कावड़ का, वो रेलवे स्टेशन पे उतरकर कंधे पर कावड़ लेकर सीधे कुबरेश्वर धाम पहुँचते हैं। बाबा की जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त को भराएगी। माँ सीवन के तट से 25 अगस्त मंगलवार को सुबह
9 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है। 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा का नाम लेते हुए चला जाता, बाबा को जल समर्पित किया। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है, उसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में अभी हम वहाँ धाम रहेंगे और बाबा का रस महोत्सव का लाभ कर लेंगे। बीच बीच में सोशल मीडियाओं के माध्यम से आपको उस रस महोत्सव के भी दर्शन होते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय निवेदन हृदय से शिव को मन का भाव। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा।
एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि। शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं, सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र। मैं नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना।